वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया है। बजट पेश होने के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बजट में आम आदमी को क्या कुछ हासिल हुआ है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वी उपाध्याय जी हैं, जो कि प्रोफेसर हैं और आईआईटी दिल्ली में पहले पढ़ाते भी थे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू वेरी मच। सर, वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश कर दिया है। बजट की मुख्य बातें अगर आप बताएं तो क्या हैं? बजट की अगर मेन चीजें देखें तो थोड़ा फोकस मिडिल क्लास की तरफ लग रहा है। दूसरी जो बड़ी बात है यहाँ पर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दो एक बातें हैं जो थोड़ा साफ निकल के आ रही हैं। जैसे टैक्स में कुछ बदलाव किया है, जैसे 15-20 हजार का फायदा हो सकता है लोगों को। हालांकि ये ओवरड्यू होता है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है तो पुराने जो स्लैब्स हैं उनको बदलना जरूरी होता है टाइम टू टाइम। तो इस एक्सरसाइज को आप वो भी कह सकते हो। और खास तौर से जो चेंजेस किए गए हैं तो वो नई स्कीम में किए हैं, पुरानी स्कीम को तो टच नहीं किया है। पर फिर भी हो सकता है कि कुछ फीलिंग मिडिल क्लास में ये हो कि हमें 15-20 हजार रुपए का फायदा सरकार दे रही है। और जैसे दूसरी बात बताई कि मेन अगर बात हम लेके चलें तो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रेलवेज पर, तो वो बढ़ाया जाए। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, मतलब हमें अगर ये देखने की कोशिश करें कि मेन हमारा मुद्दा क्या है, मेन हमारी समस्याएं क्या हैं आज की तारीख में, तो एक दो तरह से देख सकते हो आप। मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से दे सकते हो या पूरी जनता के पर्सपेक्टिव से दे सकते हो, गरीबों को शामिल कर भी। तो गरीबों की जो समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेके है, इनकम को लेके है, फार्मर्स की है। तो उनकी तरफ तो ऐसा कोई डायरेक्ट स्टेप नहीं है कि उनके लिए, यूथ के लिए खास तौर से, यूथ बहुत बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटीज में जाता है, कॉलेजेस में जाता है, लेकिन जब बाहर निकल के आ रहा है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके पास में कहाँ है, कितनी है। तो ये जो सारे इश्यूज हैं उनको कोई डायरेक्टली ये बजट डील नहीं करता। बजट एक्सपेक्ट करता है कि इंडस्ट्री इन्वेस्ट करेगी और उससे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन इंडस्ट्री इन्वेस्ट तभी करती है जब उसको लगे कि भाई उसके प्रोडक्ट की मांग है, डिमांड बढ़ रही हो। अगर उसको लग रहा है कि डिमांड रियली बहुत कम है, लोगों के पास में परचेजिंग पावर कम है, तो वो इन्वेस्टमेंट करे, कब करेगी। तो ये सारे इश्यूज हैं एक्चुअली जो बजट बहुत डायरेक्टली डील नहीं कर रहा। सर, आपने जिस तरह जिक्र भी किया कि टैक्स में कुछ राहत है और कुछ इसका फायदा होगा, बजट के बारे में आपसे ये समझना चाहेंगे, जो मोदी सरकार लगातार बजट पेश करते रही है और इस साल का जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने, कितना अलग है ये बजट? क्या पिछले बजटों के मुकाबले कुछ इसमें बढ़ोतरी हुई है, अच्छा है? मैंने बताया जैसे दो बातें, मतलब एक थोड़ा मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करने की बात इसमें दिख रही है। अभी बजट के बाद में थोड़ी देर पहले मोदी जी का भाषण आ रहा था, तो उसमें भी अगर आप देखो तो वो मिडिल क्लास पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है कि मिडिल क्लास हमारी बैकबोन है, मिडिल क्लास के सहारे ही हम तो दुनिया में हमारी उन्नति होगी, हमारी पहचान बनेगी, या हमारा जो जगह है, स्टेटस है, तो वो बढ़ेगा। तो वो बात सही है, मतलब कि आप अगर खाली मिडिल क्लास पे ही फोकस कर लो, जिनकी परचेजिंग पावर अच्छी है, तो हो सकता है कि उनको ये बजट ठीक लगे एक तरह से। हालांकि मिडिल क्लास के लिए भी तो समस्या है, एजुकेशन की, हेल्थ की, जॉब्स की। मिडिल क्लास के बच्चों को भी तो जॉब चाहिए। तो वो सीधा तो नहीं, उसमें कोई डायरेक्ट उसमें अटेंशन है उस बात का, लेकिन फोकस जो लग रहा है वो यह है कि मिडिल क्लास थोड़ी हैप्पी हो सकता है कि चुनाव में इस बात का फायदा उनको मिले। क्योंकि फार्मर्स के इश्यूज हैं, यूथ के इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, गरीबी के इश्यूज हैं, वो तो बहुत ज्यादा कुछ फोकस में नहीं लग रहा इस बजट।
सर क्योंकि बजट पेश हुआ है अभी कुछ देर पहले ही, आपने भी बजट पूरी तरह से अभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एक चीज जो पिछले कुछ सालों में देखा गया, किसानों का मुद्दा खास तौर पर हावी रहा। किसानों को क्या कुछ मिला इस बजट में? तो ये एक बात है कि इसमें बहुत डायरेक्टली किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं कही। ये आपको याद होगा एक्चुअली कि कुछ सालों पहले कहा गया कि 4-5 साल में किसानों की इनकम डबल हो जाएगी। अब वो टाइम आ भी गया। अब ये टाइम पूछने का आ गया कि भाई डबल हुई कि नहीं हुई, है ना? तो वो मुद्दे कहाँ हैं इसमें? इस बजट में उन चीजों पर तो कोई बात हुई नहीं है उस तरह से। एमएसपी वगैरह के इश्यूज हैं, वो अलग से इश्यूज हैं। एक जो स्कीम थी किसानों के लिए कि 6,000 रुपये सालाना जो दिया जा रहा था किसान निधि, अब उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं की है। और आप खुद ही सोच सकते हो कि एक्चुअली 6,000 तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता साल भर के लिए, है ना? उसको भी अगर चाहते तो थोड़ा बहुत 10,000 कुछ 12,000 कुछ कर सकते थे। इन्फ्लेशन के साथ में भी आप एडजस्ट कर दो चीजों को। तो किसानों की तरफ ध्यान नहीं है, यूथ की तरफ कोई सीधा ध्यान नहीं है। हालांकि थोड़ा स्टाइपेंड की बात की जा रही है कि ट्रेनिंग के लिए कुछ पैसा मिलेगा मतलब लोगों के लिए, लेकिन वो कितना मिलेगा वो भी नहीं पता, अमाउंट भी उसमें बताया नहीं गया है। तो ये जो बेसिक इश्यूज हैं आज की तारीख में, अनएम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जिसको बोला जाता है वो बहुत कम है, 40% के आसपास है। इसी पे झगड़ा होता रहता है कि भाई सरकारी डेटा ही है, लेकिन डेटा में बहुत कुछ अंतर नहीं है। सीएमआई का डेटा ले लो, सरकारी डेटा ले लो, जो रेट है पार्टिसिपेशन की तो वो बहुत कम है। विमेन की पार्टिसिपेशन रेट 20% के आसपास है। दुनिया में मुश्किल से ही कुछ देशों में ऐसे इस तरह की रेट होंगी कि विमेन इतना कम बाहर में जॉब के लिए जाती हैं। और कंपेयर करो मान लो दूसरी कंट्री से तो 60% है, कहीं 65% है, 70% है। तो उसके मुकाबले में 40% पार्टिसिपेशन रेट है। और वो भी हम ये देखें कि क्वालिटी ऑफ जॉब्स क्या है, हम उसको तो भूल ही जाते हैं कि लोग जिस तरह का जॉब लोगों कर सकते हैं, है ना, जिसके लिए क्वालिफाइड है, उस तरह के जॉब लोगों के पास में होते भी है कि नहीं है। तो वो पॉइंट तो बिल्कुल अलग है। पर ये भी मान लो कि जो भी जॉब कर रहे हैं उसको जॉब मान लो, फिर भी हमारा जो जॉब में इन्वॉल्वमेंट है लोगों का, खासतौर से विमेन का, वो बहुत कम है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? सरकार के पास में, सरकार कहेगी हमारे पास पैसे नहीं है। अब टैक्स भी बढ़ा, मतलब घटा दिया, एक तरह से अमीरों का भी घटा दिया, जो सरचार्ज था वो भी कम कर दिया। तो टैक्स बढ़ाने की तरफ तो आप कोई ऐसे स्टेप्स ले नहीं रहे हो। थोड़ा बहुत आपने किया कि भाई हम देखो हम घटा रहे हैं टैक्स, लेकिन उससे तो सरकार की क्षमता, कैपेसिटी कुछ करने की कमी होती है ना। तो ये सारी बातें हैं। सर बजट को लेकर आम आदमी की अगर बात करें या आप और हम जिस तरीके से हैं, बड़ी उम्मीदें होती हैं, क्या मिला हम लोगों को बजट में? तो बहुत कुछ नहीं है, एजुकेशन हेल्थ वगैरह पे ऐसा कहीं भी कुछ इसका मेंशन नहीं है। तो बताया मैंने 20-25 हजार रुपए, ठीक है ना, लोगों को टैक्स का फायदा हो जाएगा। पर वो तो एक ऐसी बात है जो उनको करना भी चाहिए भाई। जब इन्फ्लेशन हो जाता है तो 2.5 लाख मान लो, 2.5 लाख 5 साल पहले उसकी कीमत कुछ और होती है, परचेजिंग पावर 2.5 लाख की आज की हालात में कीमत कुछ और हुई है, उसको तो 3 लाख कर ही देना चाहिए, है। तो वो एक बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन दिखने के लिए लोगों को हो सकता है कि लगे कि हाँ हमें कुछ फायदा मिल गया, पर वो ऐसा बहुत बड़ा फायदा नहीं होता। पर जॉब्स तो सबको चाहिए ना, सभी के, कोई भी हो, मिडिल क्लास का बच्चा हो, लड़की हो, है ना, या लोअर क्लास के, कोई भी, सबको जॉब चाहिए। तो जॉब्स, अगर इकोनॉमी जॉब्स नहीं क्रिएट करे और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ग्रोथ हो रही है, इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी, पर वो तो नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि उनको तो असेसमेंट डिमांड का करना है कि इकोनॉमी में डिमांड है या नहीं है, तभी जाके वो बढ़ेगी। तो ये सारी बातें हैं। तो इसका नतीजा क्या होगा साल भर बाद क्या होगा, चुनाव भी आने वाले हैं। तो मेन मुद्दा आज की तारीख में जॉब्स है। लोगों के पास में काम करने के लिए कुछ नहीं है, और जो भी मिल रहा है तो 10-15 हजार के जॉब मिलते हैं। आप ड्राइवर हो जाओ, कैब चला लो, ये इस तरह की चीजें, है ना, चौकीदारी कर लो, इस तरह के जॉब्स हैं। 10-15 हजार रुपए कमाना भी इतनी बहुत बड़ी बात होती है। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, सर आप काफी व्यस्त हैं, आज के दिन आपने समय निकाला पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स के लिए,
आपसे ये एक अंतिम सवाल रहेगा मेरा कि जो बजट पेश किया गया है, क्या वो चुनावी बजट है? ये सोच के किया गया है कि ये चुनावी बजट है, पर मेरे को नहीं लगता कि साल भर तक इसका कोई इफेक्ट रहेगा, क्योंकि अल्टीमेट, जैसे मैंने बताया, अल्टीमेट इशू तो हमारे यूथ के लिए जॉब्स का है। तो अगर जॉब्स की सिचुएशन नहीं सुधरती है तो ये 10-20 हजार का फायदा लोग भूल जाएंगे कुछ दिनों में। तो इसको चुनावी बजट भी मैं नहीं मानता। हालांकि इंटेंशन गवर्नमेंट का रहा होगा कि हम थोड़े मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करें इस तरह से, पर ऐसा तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लग रही जो चुनाव के लिए, क्योंकि चुनाव से पहले तो एक और बजट आएगा। हालांकि वो इंटरिम बजट ही होगा, लेकिन हो सकता है तब कोशिश की जाए कुछ। तो ये इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं चलेगा मेरे को। बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्याय सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।